स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि एमडीपी में हमें कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस उनको क्लियर नहीं थे कि कैसे करना है। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इंग्लिश का जो आपको एमडीपी बनाना है उसका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक आपका फूड है। फूड टॉपिक पे आपको इंग्लिश का एमडीपी बनाना है। फूड टॉपिक पे ही हिंदी का बनाना है। फूड टॉपिक पे ही मैथ्स और फूड टॉपिक पे ही ईवीएस का बनाना है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का लेते हैं। इंग्लिश में आपको कैसे करना है, चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन व्हाई हैविंग अ बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 10 लाइन्स लिखनी होंगी कि बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट का आपको पता होना चाहिए क्या होती है। वो डाइट जो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब के सब बैलेंस अमाउंट में हो। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें आपका प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। तो वो डाइट लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पे आपको 10 लाइन्स लिखनी है। अब सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, राइट 5 लाइन्स ऑन हाउ विल यू फील इफ़ यू डोंट हैव फूड टू ईट एंड व्हाट विल यू डू। तो फिर क्या करना है, आपको 5 लाइन्स लिखनी है किस टॉपिक पे, कि अगर आपको बहुत भूख लग रही है और आपको खाना खाना है बट आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इस टॉपिक पे आपको एक अपना 5 लाइन्स लिखनी है कि अगर आपको भूख लगी है और कुछ खाने को नहीं है तो आप क्या करेंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, राइट रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। आपको जो आपकी फेवरेट डिश है, जो आपको खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है, उस डिश की आपको रेसिपी लिखनी है। तो ये रेसिपी आप जो है 5 to 10 लाइन्स में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब इंग्लिश में ही लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर विजिट टू अ रेस्टोरेंट। तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 5 to 6 लाइन्स का, कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहाँ पे जब आप गए होंगे तो वहाँ पे आप किसके साथ गए थे, कब गए थे, वहाँ पे आपने क्या क्या खाया, है ना, कितने बजे आप आए, कौन कौन आपके साथ था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक इंग्लिश का एमडीपी इन टॉपिक्स पे आपको बनाना है। ये क्वेश्चंस उसमें लिखने हैं और जैसा कि आपको बताया गया है कि आप A4 शीट पे अपना एमडीपी करेंगे। अब आप देखिए हिंदी का। हिंदी में आपको एमडीपी में आपको क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है, 5 रसीले फलों के नाम लिखो और चित्र भी बनाओ। 5 ऐसे फलों के नाम लिखने हैं जिनमें रस होता है और उनका चित्र भी बनाना है आपको। A4 शीट पे ही करना है ये भी। आम पर एक कविता लिखनी है आपको। अपने पसंद की कोई भी एक सब्जी आपको लेनी है जो आपको पसंद है और उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अपने रसोई घर में जाकर मसालों की पहचान कीजिए और मसालों के नाम भी आपको लिखने हैं। आपकी रसोई घर में जो जो मसाले रखे हुए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सारा काम आपको A4 शीट पर करना है। अब देखिए मैथ्स का। तो मैथ्स में देखते हैं हम, मैथ्स में जो एमडीपी का काम आपको करना है। तो सबसे पहले, द लंच brought by the children of class 3 on a particular day in the school is given below। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि किसी दिन क्लास 3 के बच्चे स्कूल में लंच लेके आए हैं और वो लंच में क्या क्या लेके आए हैं, कौन बच्चा क्या लाया है, कितने बच्चे जो हैं
राइस लेके आए हैं, कितने बच्चे रोटी लेके आए हैं, कितने बच्चे ब्रेड लेके आए हैं, कितने एग, कितने खीर, कितने गुलाब जामुन और कितने पूरी सब्जी। ये डेटा यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इस डेटा के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये भी आपको A4 शीट पर ही करना है। तो इस डेटा के बेस पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, फूड आइटम ब्रोट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फूड आइटम्स, कौन सा फूड आइटम है जो बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके आए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से वाला फूड आइटम लेके आए हैं, वो आप करेंगे। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, फूड आइटम ब्रॉट फॉर लंच बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि लंच में कौन सा फूड आइटम सबसे कम स्टूडेंट लेके आए, उस फूड आइटम का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, डैश इज लाइक्ड मोर देन, कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसके कंपेयर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और किससे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे डैश इज़ लाइक्ड मोर देन, जैसे आप लिख सकते हो रोटी, ठीक है, रोटी इज़ लाइक्ड मोर देन राइस, क्योंकि रोटी जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके आए हैं, दैट मीन्स रोटी ज़्यादा बच्चों को पसंद है, और राइस कम बच्चों को पसंद है, तो मोर देन राइस लिख सकते हैं आप। तो एक यहाँ पे आपको ज़्यादा, जो फूड आइटम ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके आए हैं उसका नाम लिखना है फर्स्ट ब्लैंक में, यहाँ पे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके आए हैं, और इसमें जो सबसे कम स्टूडेंट्स लेके आए हैं उस फूड आइटम का नाम लिखना है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है, डैश इज लाइक्ड लेस देन, कौन सा फूड आइटम जो है कौन से वाले से कम है। तो इसमें आप एक फूड आइटम वो लिख देंगे जो ज़्यादा पसंद किया जाता है, और दूसरा उसके कंपैरिजन में कौन सा फूड आइटम कम पसंद किया जाता है वो लिख देंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं कि अ, पूरी सब्जी, तो फर्स्ट ब्लैंक में लिख देंगे हम, पूरी सब्जी इज लाइक्ड लेस देन खीर, ठीक है, क्योंकि खीर ज़्यादा को पसंद है और पूरी सब्जी कम को। तो हम यहाँ लिख देंगे पूरी सब्जी इज लाइक्ड लेस देन खीर, पूरी सब्जी जो है खीर से कम पसंद की जाती है, ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स ब्रॉट लंच ऑन दैट डे। फिर आपको टोटल स्टूडेंट्स बताना है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में उस दिन लंच लेके आए। जैसे कुछ बच्चे लंच नहीं भी लाते हैं, है ना, तो कितने बच्चे लंच उस दिन लेके आए हैं वो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देना है। तो इन सबको आप ऐड करके और इनका एडिशन यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन है, शो द अबो डेटा इन टेली मार्क्स। इस डेटा को आपको टेली मार्क्स में शो करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है, तो 7 का टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे आप। मान लो आपने 5 स्टिक्स बना दी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 बच गई 7 में से, 2 को आपने कैसे बनाया, नहीं तो 7 है तो 5 और 2 आपकी, सॉरी एक सेकेंड, इसको दोबारा से करते हैं। जैसे 7 स्टूडेंट्स हैं तो 1 2 3 4 और 5, 5 का एक ग्रुप बना दिया हमने, तो 7 में से 5 का तो एक ग्रुप बन गया, बच गए 2, तो 2 हमने अलग से सिंगल सिंगल शो कर दिए, तो ये इसका टेली मार्क्स हो गया। इसी तरह हम 12 का टेली मार्क्स बना सकते हैं। तो 12 का टेली मार्क्स जब हम बनाएंगे तो हम एक ग्रुप 5 का बनाएंगे, तो एक ग्रुप बनाते हैं पहले 1 2 3 4, और फिफ्थ लाइन जो होगी लास्ट वाली उसको ऐसे कर देंगे आप, तो ये एक ग्रुप हो गया 5 का। अगला ग्रुप भी 5 का जब हम बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे, तो 5 और 5 10 हो गए, 12 में से 10 तो हमने टेली मार्क्स में बना दिए हैं, अब 2 बच गए हैं, तो 2 को सिंगल सिंगल बना देंगे आप इस तरह से। तो इस तरह इन सब का आपको, ये जितने भी हैं सभी स्टूडेंट्स का आपको टेली मार्क्स बना देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनिका विजिटेड टू अ मार्केट एट अ वेजिटेबल शॉप। अनिका एक बार जो है वेजिटेबल खरीदने जाती है मार्केट में, शी सॉ द प्राइस लिस्ट
विच इज़ गिवन बिलो इन द टेबल, और वहाँ पे मार्केट में जाके उसको सब्जियों के रेट्स पता लगते हैं। जैसे कि टोमेटो जो है 70 रुपीज़ पर केजी का रेट है, पोटैटो का 30 रुपीज़ पर केजी है, ऑनियन का 40 रुपीज़ पर केजी है, कैरेट 50 रुपीज़ पर केजी है, कॉलीफ्लावर 35 रुपीज़ पर केजी का रेट है। तो इस डेटा के बेस पे फिर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, इस डेटा के बेस पे फिर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 2 kg पोटैटोज़। आपको 2 kg पोटैटोज़ का प्राइस फाइंड आउट करना है। अगर आपको 1 kg पोटैटो का रेट पता है तो सेकंड का आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके या 2 टाइम्स ऐड करके पता कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑनियन। 3 kg ऑनियन का रेट हमें बताना है। 1 kg का हमें पता है कि 1 kg का 40 है, तो 3 kg का कितना होगा, आप 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको पता कर सकते हैं। फिर है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट एंड 1 kg कलीफ्लावर। आपको 1 kg कैरेट और 1 kg कलीफ्लावर का रेट पता करना है। तो 1 kg कैरेट का डायरेक्ट हमें दिया गया है कि कैरेट का 50 रुपीज़ पर केजी है और कलीफ्लावर का 35 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दोनों की। अब क्वेश्चन नंबर डी होगा विच वेजिटेबल इज मोस्ट कॉस्टली। आपको बताना है कि कौन सी वेजिटेबल है जो सबसे कॉस्टली है, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। What amount should you pay for all the vegetables for 1 kg? आपको बताना है कि आपको अगर सारी की सारी सब्जियां 1-1 किलो खरीदनी है तो आप 1-1 किलो के लिए कितना पे करेंगे। जैसे आपको 1 किलो टोमेटो खरीदने हैं तो कितना पे करोगे, 1 किलो पोटैटो खरीदने हैं तो कितना पे करोगे, 1 किलो ऑनियन खरीदने हैं तो कितना पे करोगे, 1 किलो कैरेट खरीदने हैं तो कितना पे करोगे। दैट मीन्स आपको 1 kg वेजिटेबल्स का आपको अमाउंट वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो जब आपको सारी एक जैसे ही आप मार्केट में गए तो आपने 1-1 किलो सारी सब्जियां खरीद ली। 1 किलो टमाटो खरीदे, 1 किलो पोटैटो, 1 किलो ऑनियन, 1 किलो कैरेट, 1 किलो कलीफ्लावर। अब टोटल बिल कितने का बन गया आपका, तो वो टोटल अमाउंट आपको चेक करनी है। 1-1 किलो के हिसाब से आपने कितने रुपए पे कर दिए हैं सभी सब्जियों के। ठीक है, तो वो कॉस्ट आपको यहाँ पे निकाल देनी है, एडिशन आप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैथ का होने के बाद फिर हम आते हैं ईवीएस पे। मैथ का भी आपको A4 शीट में करना है। अब ईवीएस का जो एमडीपी है उसको देखिए कैसे करना है आपको। ईवीएस के एमडीपी में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि मेक योर ओन हेल्दी वीकली मील प्लान कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। आपको अपने एक वीक का अपना डाइट चार्ट बनाना है कि जैसे वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हर डे में आप क्या क्या खा रहे हैं। जैसे मंडे को हमने जैसे लिया, मंडे को ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, मंडे को ही लंच में आप क्या खा रहे हैं, मंडे को आप डिनर में क्या खा रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह ट्यूसडे का बनाओगे, ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, ट्यूसडे को लंच में क्या खा रहे हैं, डिनर में क्या खा रहे हैं। इस तरह मंडे से लेके संडे तक का पूरा एक चार्ट आप बना लेंगे A4 शीट पे। अब उसके बाद है पेस्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद एग्जांपल्स। आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। जैसे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आपका प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, है ना। इनके आपको साइड में पिक्चर चिपकाना है, होगा पेस्ट करना है। कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है, जैसे हम लिख सकते हैं एग, है ना, पल्सेस। तो एग और पल्सेस का प्रोटीन के सामने आपने पिक्चर पेस्ट कर दिया। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलेगा, तो आप साइड में पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रूट का और आपका राइस का। तो इन चीज़ों से, राइस से और फ्रूट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसी तरह फैट जो है, फैट किस किस से मिलता है, साइड में पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हो कि फैट हमें जो है मिल्क से मिलता है और हमें
मीट से मिलता है, इस तरह से चिकन से मिलता है, इस तरह आप घी से मिलता है, इस तरह आप पिक्चर पेस्ट कर दोगे। ठीक है। अब थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेट फ्यू हेल्दी हैबिट्स। आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स बतानी है, 4 से 5, 4 to 5 हेल्दी हैबिट्स आप A4 शीट पे लिख दोगे कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजेस, कि हमें एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए, है ना, क्यों ज़रूरी है हमारे एक्सरसाइज करनी, वो आप लिख दोगे। अब लास्ट में आपको करना है मेक अ पोस्टर फॉर हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कौन कौन से हैं उनका एक आपको पोस्टर बना देना है। तो ये आपका पूरा एमडीपी का वर्क है हर सब्जेक्ट का। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।